एक गांव में एक बुजुर्ग सास और उसकी बहू रहती थी। एक दिन सास ने बहू से कहा, जा बहू, दूध दही बेचा और पैसे लेकर आना। बहू दूध दही लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां पीपल और पथवारी माता को जल चढ़ा रही थी। बहू ने उत्सुक होकर पूछा, बहनों, आप क्या कर रही हैं? स्त्रियां बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे घर में अन्न धन की वृद्धि होती है और 12 वर्षों से बिछड़ा पति भी मिल जाता है। ये सुनकर बहू के मन में श्रद्धा जागी। उसने सोचा, जब ये जल से सींचती है तो मैं दूध से सींचूंगी। उस दिन से बहू रोज दूध दही बेचने के बजाय दूध पीपल पर और दही पथवारी माता को अर्पित करने लगी। सास जब दाम पूछती तो बहू कह देती, महीना पूरा होने पर हिसाब दे दूंगी। समय बीतता गया। कार्तिक मास पूरा हुआ। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। तभी पथवारी माता ने मानो उससे पूछा, बेटी, तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू बोली, माता, सासू माँ दूध दही का दाम मांगेंगी, मैं क्या उत्तर दूं? पथवारी माता ने कहा, मेरे पास धन तो नहीं, यह पान पतरा से भरा डोंडा ले जा। बहू ने श्रद्धा से वह डोंडा लिया और घर आकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे चुपचाप सो गई। सास ने कहा, बहू पैसे दे। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सास ने कोठरी खोली तो आश्चर्य से दंग रह गई। अंदर हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास ने पूछा, बहू, यह धन कहाँ से लाई? बहू ने सारा वृत्तांत सुना दिया। सास के मन में लोभ जागा। उसने सोचा, अगले कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक मास आया। सास दूध दही बेचकर हांडी धोकर उसका पानी पीपल पथवारी पर चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती, मुझसे भी दाम मांग। बहू कहती, सासू जी, बहू भला सास से दाम मांगती है क्या? पर सास सिद्ध करती। आखिरकार सास भी पूर्णिमा के दिन पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता ने उसे भी एक डोंडा दिया। सास ने उसे घर लाकर कोठरी में रख दिया। जब बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। बोली, यह पथवारी तो बड़ी खोटी है। बहू को धन दिया, मुझे कीड़े दे दिए। तभी गांव के लोग बोले, बहू ने सच्चे मन और श्रद्धा से सेवा की थी, तुमने लोभ और लालच से।